हाय गाइस, शास्त्रा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का एक्चुअल में ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिए थे कि जो लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किए है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो अभी तक भी इस क्लास को नहीं देखे हो, तो प्लीज जाओ, जाके सबसे पहले ये क्लास देख के आओ। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को पढ़ना। पढ़ने के बाद बिल्कुल आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, जो पिछले वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस और उसका सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखो न्यूट्रिशन, मतलब बोथ प्लांट एंड एनिमल वाला पूरा का पूरा पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने किए थे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, तो नाउ आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, तो आप लोग मुझे बताओगे कि मैम रेस्पिरेशन जो है वो लाइफ प्रोसेस कैसे हुआ। तो वो लाइफ प्रोसेस कैसे हुआ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं, हम लोगों को एनर्जी मिलता है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं ना, रेगुलर काम करते हैं। तो दैट्स वाई रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्चुअल में जो फूड है वो फूड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग जो खाना खाए हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर जो हम लोगों ने खाना खाए है, खाना खाने के बाद वो खाना हम लोग के ब्लड के साथ ब्लड एब्जॉर्ब कर चुका है, एसिमिलेशन हो चुका है। नाउ क्या हो जाएगा, वो जो खाना, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या, सिंपल शुगर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ आवर फूड इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, आप लोगों का अगर ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज, बेटा इस लिख लो, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन मैंने आप लोगों को बताया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमें एनर्जी ऑप्टेन होता है, मतलब हमें एनर्जी मिलता है, क्योंकि खाना ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद एटीपी मिलेगा। एटीपी क्या होता है, एटीपी एक्चुअल में करेंसी है। ठीक है, एनर्जी करेंसी है एटीपी। तो वो एटीपी रिलीज होता है किस प्रोसेस के अंदर, एटीपी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो आप देखो, अब ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये टू टाइप्स है। सबसे पहला तो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अगेन है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एन एरोबिक, सबसे पहले तो मतलब देखो, एरोबिक, एरोबिक से क्या मतलब याद आता है हम लोगों को, एरोबिक से हम लोग को याद आता है यार, है ना। सो यार के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ना। मतलब जिस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की मदद से होता है, ठीक है, ऑक्सीजन टेक पार्ट करता है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक। ठीक है, एन आया, है ना, प्रीफिक्स पे। तो क्या हुआ, जब एन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एरोबिक का उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन टेक पार्ट नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है इन केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका जो मतलब रेस्पिरेशन का जो मतलब रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या होता है। देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सिंपल शुगर है। तो ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ना हम लोग ना एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देख रहे हैं, मतलब जो जो रेस्पिरेशन हमारे अंदर, हम लोगों की बॉडी के अंदर होता है, उसको हम लोग सबसे पहले तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेंगे। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी सम सॉर्ट ऑफ हम लोगों की बॉडी के अंदर होता है, जैसे मसल्स में होता है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो सिंपल बेसिक सा एक रिएक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, वो तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी के फॉर्म में। सो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ना एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चा, तो एटीपी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। ठीक है, तो आप देखो, तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, उसके साथ क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो C6H12O6 किसका केमिकल फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। ये तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि C6H12O6 इज ऑल अबाउट ग्लूकोज। ये चीज एकदम मतलब दिमाग में छप लेना। ठीक है,
उसके साथ क्या होता है, उसके साथ O2 ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा H2O, ठीक है, वाटर रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन अच्छे से पढ़ना, लिख लिख के रिएक्शन को लिखने की बहुत जरूरत है भाई, लिखना। अब देखो, अब आप लोग मुझे बताओगे कि मैम यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है ना। अब हम लोगों ने तो ये चीज पढ़े थे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हेल्प से, मतलब ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ये तो मैम ब्रीदिंग है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो बेटा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन दोनों में ना डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या डिफरेंसेस होता है, ये डिफरेंसेस हम लोग अब पढ़े। तो देखो, ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग एक्चुअल में प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज करते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ ना कमेंट सेक्शन में कि इनहेलेशन किसको बोलते हैं और एक्सहेलेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। और देखो, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस को क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, मतलब फूड जो है, फूड क्या हो जाता है, फूड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये चीज जैसे याद रखना, मतलब इतना सा ना कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों का ना क्लियर नहीं है कि रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो, ये क्या है, ब्रीदिंग है फिजिकल प्रोसेस है, और ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है ना। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज तो तोड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्या, दो दो अलग अलग चीजें बना रहा है ना, कंपाउंड बना रहा है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये क्या है, दैट इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है, केमिकल रिएक्शन होता है बायोकेमिकल, बायो मतलब क्या, हम लोगों के बॉडी के अंदर हो रहा है ना, सेल के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको बायो बोलते हैं। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है जो हम लोगों के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके। तो अब देखो, अब ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग कहाँ पर होता है, ब्रीदिंग लंग्स में होता है। और जो मतलब ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये टेक प्लेस करता है इन लंग्स एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, है ना। तो सेल में क्या होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेल का क्या, पावर हाउस, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इट यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये क्या करता है, ये फूड से, मतलब फूड का जो एनर्जी है यहाँ पर क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप देखो, आप यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है, एनर्जी क्या से हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद सिंपल फूड से जो सिंपल शुगर है, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, वहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जो एनर्जी हम लोगों को डेली लाइफ में डेली वर्क करने को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग ना पढ़ने वाला है थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज होता है। ये चीज, मतलब ये चीज लिखना, ये होना ही चाहिए डेफिनेशन के अंदर। ऐसा ना हो कि सारे के सारे डेफिनेशन लिख के आ रहे हो, ऑक्सीजन ही नहीं लिखा, तो बिल्कुल जीरो मिल जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके CO2 फॉर्म करेगा, और उसके साथ वाटर फॉर्म करेगा। वो चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ पर मतलब एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आप लोग देखोगे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एटीपी का प्रोडक्शन होएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यही तो बेसिक रूल्स है, मतलब इसीलिए तो हम लोग इतना तकलीफ करके हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, हम लोग का बॉडी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अब क्या होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ना ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इन कंपेयर ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखो, मैंने सेम रिएक्शन को मैंने लिखा है, जैसे मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग एक काम करना, आप लोग अच्छे से ना इसका नोट ले लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब आप लोगों को बोर्ड में ऐसा है कि आप लोगों को डेफिनेशन लिखना पड़ रहा है, तो उस पर आप लोग ऐसी डेफिनेशन एंड विथ जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी लिख लेना, ठीक है। तब भी मतलब जो एनरिचमेंट हो जाएगा ना, आप लोगों का जो आंसर आप लोग लिखोगे, तब भी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनारोबिक आ गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का यहाँ पर भी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, उसके साथ एनर्जी का फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ना मतलब दो चीजें आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक रिएक्शन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो चीजें फॉर्मेशन हो सकता है। इन केस मतलब एक तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म हो सकता है, और इथानॉल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, सेल के अंदर। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में लैक्टिक एसिड कहाँ पर पता है, मतलब फॉर्म होता है हम लोग की बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। देखो, बहुत एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग का जो मसल्स है, मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम लोग का जो मसल्स है, उस मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए तो हम लोग को क्या हो जाता है, हम लोग आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं ना, इस लैक्टिक एसिड के लिए ही हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं, एक देखो यहाँ पर, एक मैंने आप लोगों को ये चीज ना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एकदम मतलब जिस्ट है रेस्पिरेशन का। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो, ग्लूकोज क्या होगा, इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पाइरुवेट फॉर्म करता है। ठीक है, पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब देखो, अब पाइरुवेट क्या हो जाएगा, देखो ह्यूमन सेल के अंदर क्या है, ह्यूमन सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुए, इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, CO2 फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और एनर्जी फॉर्म होगा। एनर्जी मतलब ATP फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर इन प्रेजेंस ऑफ, नॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा, तो वो कहाँ होगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि वो कहाँ पर होगा, वो ह्यूमन मसल्स पे होगा, है ना। तो बहुत एक्सरसाइज कर लिए, अब थक गए हम लोग। ठीक है, तो मसल पे जब होगा तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, और क्या फॉर्म होगा, फॉर्म होगा एनर्जी। ठीक है, आप देखो, आप ईस्ट के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ईस्ट क्या होता है। ईस्ट मतलब कौन से जो एनिमल के जो मतलब किंगडम है, ठीक है, वो किंगडम में कहाँ पर आता है ईस्ट। तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक फंजाई होता है। ठीक है, जो क्या हेल्प करता है, आप लोग ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड क्या, ब्रेड को, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट मदद करता है। ठीक है, तो देखो ईस्ट के अंदर क्या है, उस बेचारे के अंदर भी ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, उसके अंदर फॉर्म होगा, देखो इथानॉल प्लस CO2 फॉर्म होगा, और एनर्जी फॉर्म होगा ATP के फॉर्म में। ओके, तो आप लोगों को यहाँ से 3 चीजें मिली, 3 चीजें एकदम दिमाग में घुसा लो। ठीक है, एकदम दिमाग में एकदम याद कर लो, क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी फॉर्म होगा। ठीक है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल्स तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड, और वहां पर क्या फॉर्म हुआ, इथानॉल एंड CO2। ठीक है, अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होगा, एरोबिक रिएक्शन होगा, पाइरुवेट का, पाइरुवेट फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये क्या है, ये एक पाथवे है, वेरियस पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हम लोगों की रेस्पिरेशन में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि आप तो हम लोगों ने देख लिया कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट कैसे करता है। ठीक है, मतलब प्लांट का जो ऑक्सीजन को ये अपने अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर कर लेता है। ठीक है, ये कैसे, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ, एंड मतलब रिलीज ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे करता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो ये चीज हम लोग कैसे देखेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हेल्प करता है क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट के केस में हेल्प करता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, सम पोर्स होते हैं ना, हम लोगों ने पढ़े थे। स्टोमेटा स्टोमेटा उसका रेगुलेशन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अब देखो, अब ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या करेगा, हेल्प करेगा किसके, इसका जो CO2 है वो CO2 को क्या कर देगा, बाहर, चल बेटा बाहर। और O2 क्या हो जाएगा, O2 को अच्छा लगेगा, प्यारा है O2, O2 काम का है, O2 को क्या करेगा, O2 को ये अंदर कर लेगा, ठीक है, प्लांट के अंदर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये चीज याद है एकदम। अब देखो, अब ना सम ऊंट के अंदर क्या होता है, लेंटिसल्स होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेंटिसल्स भी क्या होता है, इसका जो ऑक्सीजन को ये क्या करता है, अंदर कर लेता है, और CO2 को क्या करता है, ये बाहर कर लेता है, ठीक है। ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, लेंटिसल के अंदर भी, लेंटिसल के मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस लेंटिसल भी ये प्रोसेस होता है। ओके, सो नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, ठीक है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को एक मतलब एक पिक्चर दिखाई हुई है, तो इस पिक्चर के थ्रू अब हम लोग ना समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स है, वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, देखो नोज से क्या हो जाएगा, नोज से हम लोग का जो मतलब वो जो एयर है, एयर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा देखो फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा। उसके बाद देखो ये जो टाइप पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया यहाँ पर क्या है, जाके देखो यहाँ पर ब्रोंकस क्रिएट कर दिया, ठीक है, ब्रोंकस। उसके बाद फिर से छोटा छोटा पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, जिसको क्या बोलेगा, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलेगा। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड में ना ऐसे ऐसे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, और एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखो एक मसल होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। डायफ्राम का भी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। ये चीज भी हम इस जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर नाउ इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये चीज को भी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग ना देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं अब हम लोग, कि ये जो प्रोसेस है, मतलब कैसे हम लोगों के बॉडी में थ्रू विच प्रोसेस ये जो एयर है, एयर कैसे हम लोग की बॉडी में इंटर करता है। तो सबसे पहले एयर क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रिल में आएगा, नॉस्ट्रिल के जो नेसल जो पैसेज है, पैसेज के थ्रू आएगा। उसके बाद नेसल कैविटी में आएगा, उसके बाद फेरिंग्स में आएगा, उसके बाद लैरिंग्स में आएगा, उसके बाद ट्रैकिया में आएगा, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है ट्रैकिया में। क्यों ऐसे क्यों है, क्योंकि वो श्रिंक ना हो जाए, ठीक है, जब हम लोग मतलब श्रिंक ना हो जाए एकदम, वो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या फॉर्म करेगा, ब्रोंकाइस के थ्रू ब्रोंकाई कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स पे उसके बाद वो क्या कहाँ पर जाएगा, वो ब्रोंक्यूल्स पे जाएगा, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो एल्वियोलाई मतलब एल्वियोला जो सैक है वहां पर जाएगा। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ना यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मतलब एज अ फ्लो चार्ट आप लोग याद रख लेना। इसको आप लोग मतलब नोट पे बनाओगे, कॉपी पे बनाओगे, ओके। तो अब देखो, आप क्या हो जा रहा है यहाँ पर, जो एल्वियोलाई में है, जो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि एल्वियोलाई में कैसे ऑक्सीजन मतलब वो कैसे ऑक्सीजन को जो होता है जो ब्लड में वो मतलब मिला लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम, हम लोगों की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया, तो CO2 कैसे आया, जो रेस्पिरेशन हम लोगों ने की है ना। रेस्पिरेशन में क्या एंड प्रोडक्ट क्या हुआ था, एंड प्रोडक्ट CO2 हुआ था ना। तो वहां से ये जो है, ये CO2 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये जो CO2 को क्या कर रहा है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना। CO2 प्रोड्यूस होने के बाद वो CO2 कहाँ पर चला जा रहा है, CO2 ब्लड पे चला जा रहा है, ठीक है। ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ये CO2 को कैरी कर रहा है, कैरी करके करके वो कहाँ पर लेके जाएगा, वो एल्वियोलाई के पास लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब CO2 क्या हो गया, एल्वियोलाई ना एक्चुअली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पर CO2 को ले रहा है, लेके वो धक्का मार के CO2 को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, ठीक है। मतलब वो बॉडी के एकदम बाहर कर रहा है, ठीक है, CO2 को। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिला रहा है, ठीक है। सो इस प्रोसेस के थ्रू जो मतलब बॉडी में जो ब्लड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है।
और वो क्या कर रहा है, ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल गया तो वो ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे जा रहा है जहां पर ब्लड की जरूरत है, ठीक है, और जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, इन शॉर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये प्रोसेस अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो आप ना यहाँ से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी तो रेड ब्लड सेल होता है ना। आरबीसी में क्या होता है, इसपे क्या होता है, इस पे हेमोग्लोबिन होता है ना। देखा ना कि जो हम लोग जब मतलब टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तब हम लोग क्या टेस्ट करवाते हैं, हम लोग हिमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं। मतलब देखते हैं कि बॉडी में आयरन कितना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हिमोग्लोबिन में क्या है, हिमोग्लोबिन पे आयरन है, ठीक है। अब देखो अब ना आयरन की जो एफिनिटी, मतलब आयरन का कौन आयरन का सबसे ज्यादा प्यारा है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होगा कि जो हिमोग्लोबिन है ना, हिमोग्लोबिन मतलब CO2 से ज्यादा, उससे प्यारा कौन है, उससे प्यारा है CO2 से ज्यादा ऑक्सीजन। लेकिन आप देखो आप इस बेचारे को ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्यारा कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मतलब देखो जो मतलब विलेज में होता है ना, वहां पर जो मतलब वुमेन्स होते हैं, वुमेन होते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को मतलब वो उन लोग जो खाना बनाते हैं उस खाने में बहुत धुआं होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ना, वो उन लोगों के जो ब्लड के अंदर चला जाता है, इसलिए बहुत सारे जो मतलब औरत होते हैं उन लोगों को ना डेथ भी मतलब डेथ भी हो जा सकता है ना। तो अब ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उसको प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा प्यारा दुलाला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्योंकि जब देखो जब एयर में जब ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब जो हीमोग्लोबिन है, मतलब आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चूज करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। लेकिन जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तब वो क्या करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाहर मतलब बॉन्डिंग कर देगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसका ज्यादा प्यारा है, ठीक है, ये चीज याद रखना है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो फिश है, फिश के अंदर की मतलब फिश के अंदर कैसे जो रेस्पिरेशन होता है, इसी ये चीज हम लोग देखेंगे। इसका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो इसका रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, गिल्स हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है कि जो मतलब फिश है, फिश का जो रेस्पिरेशन रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बहुत हाई है, ठीक है। पर क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास गिल्स है, ठीक है। देखो वाटर में जो सॉल्यूबल वाटर है, वो सॉल्यूबल वाटर को क्या करेगा, सॉल्यूबल वाटर नहीं, सॉल्यूबल जो ऑक्सीजन है, वाटर में सॉल्यूबल ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके थ्रू वो क्या करता है, वो गिल्स के थ्रू उस सॉल्यूबल जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि देखो वो क्या है, वो तो बेचारा पानी में रहता है, ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है भाई, तो पानी के अंदर वो रहता है। तो उसको उसके पास तो वो एटमोस्फियर से तो वो नहीं ले सकता है ना, यहाँ से तो वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। तो उसको ऑक्सीजन लेने के लिए किसका हेल्प की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन लेने के लिए वाटर की हेल्प की जरूरत है, मतलब वाटर में जो सॉल्यूबल जो ऑक्सीजन है, उस सॉल्यूबल ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। अब देखो अब इसका रेस्पिरेशन का जो रेट है ना, रेट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। ये चीज आप लोग मुझे बताओगे कि इसका रेस्पिरेशन का जो मतलब रेट है, वो रेट क्यों हाई। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताओगे कि मैम जो सॉल्यूबल, देखो यहाँ पर तो उसको तो मतलब जो सॉल्यूबल ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का तो मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो तो कम होगा ना, क्योंकि लैंड में क्या, लैंड में तो एयर है ना, एयर में तो बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन फिश बेचारे उसके पास तो एयर तो नहीं है, उसको तो जो सॉल्यूबल ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, उससे ही तो उसका काम चलता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसका जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि मतलब ज्यादा अगर मतलब जल्दी जल्दी अगर ब्रीथ करेगा तो उसको क्या है, उसको उतना ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा, है ना। उससे तो मतलब ऐसे ही तो वो जिंदा रह सकता है। तो दैट्स वाई इसका जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग जो रेट है वो रेट इसका हाई है, ठीक है, ओके।
सो ये चीज याद रखना कि जो फिश है, फिश किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यही तक था। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो यहाँ से मतलब इस क्लास यही तक हम लोग रखेंगे इस क्लास को। तो इसमें ना आप लोग ये जो पोर्शन है, मतलब कैसे जो ऑक्सीजन है कैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर जाता है, ये चीज आप लोग अच्छे से पढ़ना। और रेस्पिरेशन का जो टाइप्स है, टाइप्स को देखना। और ये जो मतलब फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद रखना। और आरबीसी वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर यही तक था। देखो पूरा रेस्पिरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स भी नहीं हुआ होगा। ओके, सो अगर इस क्लास को आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस क्लास को लाइक करना। और इस क्लास में बेटा मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया हुआ है। ठीक है, इस क्लास को देखना। तो आप लोग अगर अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं किए होंगे ना, तो इस क्लास को देखना। देखने के बाद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का पूरा क्लियर है। तो अगर मैं आप लोग फिर से बता रही हूँ कि अगर क्लास को अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। अगर दोस्त भी नहीं है तो उसके साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम बहुत क्लोज है, नजदीक है। ठीक है, बाय।